सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेल टेक को और देखें नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए बायोलॉजी के वन लाइनर्स क्वेश्चन का सेट नंबर 37 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो को पुनः हम हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, व्हिच स्ट्रक्चर इज यूनिक टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए कौन सा रचना वास्तव में यूनिक है? तो वह है न्यूक्लियोइड, अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स, खास करके जो सिंगल क्रोमोसोम होता है, वे साइटोप्लाज्म में मिक्स होते हैं और इन तमाम रचनाओं को न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेल स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कौन सा कोशिका की संरचना कोशिका में आने जाने वाले सब्सटेंस का रेगुलेशन करता है? तो वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वास्तव में सेमी पॉलीमर मेम्ब्रेन है, अर्थात वह सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने आर पार आने जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन विद द सेलुलर वेस्ट एंड डिवेरीज। कौन सा ऑर्गेनेल वास्तव में संबंधित है कोशिकीय वर्ज्य पदार्थों और अन्य हानिकारक इंजेस्टेड पदार्थों के डिस्ट्रक्शन के लिए, ब्रेकिंग डाउन के लिए? तो वह है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बक्स भी कहते हैं, और लाइसोसोम को वास्तव में कोशिका का सफाई करता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल इज द साइट ऑफ द लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। तो लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन्स का संश्लेषक कौन सा कोशिका का भाग कहलाता है? तो वह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है, ए सब्सटेंस दैट इज मोर देन 80% इन द सेल। कोशिका में पाए जाने वाला 80% से अधिक जो सब्सटेंस पाया जाता है वह क्या है? तो वह है वाटर। नेक्स्ट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहलाता है एटीपी। एटीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा एटीपी का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन, उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल, और एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी। और इसी के कारण ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी, एटीपी के निर्माण के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, अर्थात कोशिका का ऊर्जा गृह। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो नियंत्रण केंद्र है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में कहा जाता है कि यह कोशिका का मस्तिष्क भी है। कोशिका में जितने सारे प्लानिंग्स होते हैं वह इसी न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का सेंटर भी कहा जाता है, अर्थात उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रक भी कहा जाता है। एनिमल सेल में अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जंतु कोशिका में। नेक्स्ट है, सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन। सेंट्रोसोम नामक रचना सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है, अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो पहला है कि बाहरी आवरण एनिमल सेल का, जंतु कोशिका का, वह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक दूसरी रचना जो सेंट्रोसोम होती है वह पाई जाती है एनिमल सेल में। अगर इस क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड ओनली इन, तो वहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा प्लांट सेल,
और यहाँ पूछा गया है सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, तो कैरेक्टरिस्टिक है सेंट्रोसोम एनिमल सेल का और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम डेड कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी मृत कॉर्क, और उन्होंने कॉर्क के पतले काट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे चैम्बर्स पाए जो बिल्कुल ही खोखला था, अर्थात उन्होंने सिर्फ सेल वॉल को देखा और डेड कोशिका को देखा। इसलिए यह कहा गया है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम डेड कॉर्क। नेक्स्ट, cell wall is found in plant cell. Cell wall is the outermost covering of plant cell, whereas cell wall is absent in animal cell. अगर हम यह कहें कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, तो सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल, यह बिल्कुल ही सही तथ्य है। नेक्स्ट है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम, या फिर यूं कहें कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है या यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है, आप इसे भी याद रखेंगे, और राइबोसोम का निर्माण राइबोन्यूक्लिक एसिड से होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन्स। मनुष्य में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में कहा जाता है कि यह आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। क्रोमोसोम्स सिर्फ न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के बाहर क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की रचना के बारे में अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम की रचना क्रोमैटिन से होती है और हिस्टोन प्रोटीन से होती है। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो वह है जीन। अगर गुणसूत्रों को कई खंडों में अगर हम बांटें तो उसका प्रत्येक खंड जीन कहलाएगा। यह आनुवंशिकी की इकाई है, जीन। नेक्स्ट, हेरिडिटी व्हीकल्स, आनुवंशिकता का वाहक है क्रोमोसोम, गुणसूत्र, या यूं कहें गुणसूत्र विशेषकर केंद्रक में पाई जाने वाली रचना है जो आनुवंशिक गुणों का वहन करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को, आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट, किचन ऑफ प्लांट, पौधे का रसोई घर कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ द सेल, कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, हु गेव दिस स्टेटमेंट ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्टिंग सेल, किसने यह कथन दिया या यह कथन किसका है कि प्रत्येक कोशिका पूर्व में स्थापित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है? रुडोल्फ विर्चो ने कहा। नेक्स्ट है प्राइम रोल ऑफ आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वह है प्रोटीन सिंथेसिस। और प्राइम रोल ऑफ एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लिपिड का सिंथेसिस। और प्लांट सेल वॉल कंपोज्ड होता है किसका? तो सेलुलोज का।
जबकि फंगल सेल वॉल कंपोजिट होता है किसका, तो काइटिन का। प्लांट सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, फंगल सेल वॉल बना होता है काइटिन का। वैक्यूल सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। किस प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, तो 70S प्रकार का। किस प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोट में पाया जाता है, तो 80S। और किस प्रकार का राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो 70S टाइप का। चाहे वह राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्यों न पाया गया हो, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 70S राइबोसोम ही होगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या कार्य है, तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करना है, कोशिका विभाजन में मदद करना है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एब्सेंट होता है। अगर डीएनए एब्सेंट है तो आरएनए हेरिडिटरी मटेरियल की तरह से कार्य करेगा। डीएनए का फंक्शनल यूनिट जीन कहलाता है और हेरिडिटी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जीन कहलाता है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन कहलाता है और फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन को सिस्ट्रॉन कहते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।